आप जानते हैं, कुछ जगहों के अपने अलग ही राज होते हैं। कुछ ऐसे नियम जो लिखे नहीं जाते पर माने जाते हैं। चलिए आज कल्याणपुर गांव के ऐसे ही एक राज और वहां के एक गहरे पुराने कुएं की कहानी सुनते हैं। सोचिए, ये कोई लिखा हुआ कानून नहीं था, ना कोई दीवार थी, ना कोई पहरेदार। फिर भी एक ऐसा खौफ था जो हर किसी के दिल में बस गया था। एक ऐसा डर जिसके बारे में कोई बात तो नहीं करता था, पर उसे मानता हर कोई था। और इस नियम को मानता भी हर कोई था। मतलब सूरज ढलते ही वो रास्ता ऐसा वीरान हो जाता था मानो किसी ने कोई अघोषित कर्फ्यू ही लगा दिया हो। ये गांव की आदत में, उनके खून में शामिल हो चुका था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हर नियम को परखने वाला कोई ना कोई आ ही जाता है। और इस कहानी में भी एक ऐसा ही शख्स था जो गांव के इस डर को नहीं बल्कि अपनी आंखों देखी को मानना चाहता था। ये शख्स था आरव, जो अभी अभी शहर से आया था। और उसके लिए आप समझिए, गांव की ये शांति किसी सजा से कम नहीं थी। जहां शहर का शोर उसे जिंदा होने का एहसास दिलाता था, वहीं गांव की ये खामोशी उसे अंदर से खाए जा रही थी। ये शब्द थे आरव की दादी के, एक सीधी सादी चेतावनी जिसमें सदियों का यकीन और डर छिपा हुआ था। उनके लिए ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक हकीकत थी। अब आरव तो ठहरा शहर का लड़का, वो हंस पड़ा। उसे ये सब अंधविश्वास लगा। लेकिन उसकी दादी नहीं हंसी। और बस उसी एक पल में जैसे दो दुनियाएं टकरा गईं। एक तरफ था नया जमाना और दूसरी तरफ थी वो आंखें जिन्होंने शायद कुछ बहुत भयानक देखा था। और फिर उसी रात बिजली चली गई। वो खामोशी जिससे आरव को इतनी नफरत थी, अब और भी गहरी हो गई थी। अंधेरे ने जैसे पूरे गांव को निगल लिया था। और उसी स्याह अंधेरे और सन्नाटे के बीच उसने कुछ सुना, एक ऐसी आवाज जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। वो पल आ गया था जब सारे शक सच होने वाले थे। ये एक फुसफुसाहट थी, बहुत धीमी, खिंची हुई, जैसे कोई बहुत दूर से उसका नाम पुकार रहा हो, हवा में तैरती हुई या शायद सीधे उसके दिमाग के अंदर से। उसकी पहली प्रतिक्रिया जाहिर है एक सवाल था, कौन है? दिमाग अब भी कोई वजह ढूंढ रहा था, शायद हवा होगी या कोई और होगा। लेकिन जवाब में कुछ नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। और ये सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी था, जैसे किसी ने जानबूझकर अपनी सांस रोक ली हो। इस बार की आवाज पहले से ज्यादा साफ थी और डरावनी नहीं बल्कि बहुत नरम, बहुत प्यारी थी, जैसे कोई अपना बुला रहा हो। और सच कहूं तो यही बात इसे और ज्यादा खतरनाक बना रही थी। और बस आरव का अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया। उस आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, एक जादू जिससे वो लड़ ही नहीं पा रहा था। उसका शरीर किसी कठपुतली की तरह खुद ब खुद उस आवाज के पीछे चल पड़ा। एक एक कदम वो अंधेरे में आगे बढ़ता गया, उन सोए हुए घरों के पास से गुजरा, उन खाली खेतों को पार किया, सीधा उस कुएं की तरफ। उसे पता भी नहीं था कि वो एक ऐसी दावत पर जा रहा है जहां से वापसी नहीं होती। अब वो कुएं के बिल्कुल करीब था और आवाज भी, वो फुसफुसाहट अब एक साफ पुकार बन चुकी थी, जो सीधे सिर्फ उसी से बात कर रही थी। और फिर उसने हिम्मत करके कुएं में झांका। जो उसने देखा वो हकीकत नहीं हो सकता था। पानी के अंदर से एक चेहरा उसे घूर रहा था, एक ऐसा चेहरा जिसकी त्वचा पीली, लगभग स्लेटी थी, आंखें काली और खोखली थीं, और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। उसका दिमाग चीख रहा था, भागो! लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी पीछे हट पाता, किसी चीज ने उसे पकड़ लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अंधेरे में से एक हाथ निकला, ठंडा, गीला, सड़ा हुआ। पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी हड्डियां तक कांप गईं। और फिर एक और हाथ, और एक और। देखते ही देखते दर्जनों हाथ उसे अंदर खींचने लगे। और तभी वो आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तुमने हमें सुना, तो अब तुम हमारे हो। ये था उस श्राप का भयानक सच। जिसने भी उस कुएं की पुकार सुन ली, वो हमेशा के लिए उसी का हो गया। और बस देखते ही देखते वो नीचे के अंधेरे में समा गया। आरव का सफर वहीं खत्म हो गया। अगली सुबह हुई, गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गया। बस कुएं के पास आरव की एक जोड़ी चप्पलें लावारिस पड़ी थीं। रात की भयानक हकीकत का वो इकलौता सबूत। आरव की दादी वहां आईं। वो ना चीखीं, ना रोईं,
उनकी आंखों में बस एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने सिर्फ अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोलीं, उसने उसे बुला लिया। कहते हैं, उस रात के बाद कुएं से आने वाली आवाज़ों में एक और आवाज़ शामिल हो गई। एक जानी पहचानी टूटी हुई आवाज़ जो भीख मांग रही थी, बचाओ मुझे। आरव अब बुलाने वालों में से एक था। तो सवाल ये उठता है कि अगर कभी किसी को ऐसी गहरी खामोशी में अपना नाम सुनाई दे तो उसे क्या करना चाहिए? अनसुना कर देना चाहिए या सच्चाई जानने के लिए उस आवाज़ के पीछे जाना चाहिए? शायद कुछ आवाज़ों का जवाब ना देना ही सबसे बेहतर जवाब होता है, क्योंकि हर पुकार मदद के लिए नहीं होती, कुछ पुकारें शिकार के लिए होती हैं।